हेलो गाइस। वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट। आज हम लोग फुटबॉल के बारे में बात करेंगे। मतलब जैसे फुटबॉल के बारे में हमको बस इतना पता है कि भाई ऐसा 11 11 लोग का टीम होता है। दो टीम खेलते हैं, बॉल को लात मारते हैं और गोल के अंदर डालना है बस, और एक कीपर रहता है बचाने को। बस अपने को इतना ही अपना नॉलेज बेस है। इंडियन कम्युनिटी का बात करेगा तो मतलब ऐसा बहुत से लोग हैं जिनको फुटबॉल एकदम अच्छे से नहीं पता है। मतलब नॉट इवन जस्ट द गेम, बट पूरा उसका स्ट्रक्चर, उसके लीग्स। क्योंकि हम क्रिकेट के अलावा ज्यादा कुछ देखते ही नहीं, या फिर हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके पेरेंट्स हैं वो सब क्रिकेट ही देखते आ रहे हैं मैक्सिमम। हम्म। सो जैसे अभी हम लोग कान पे तो हम लोग के पड़ता रहता है कि अरे चेल्सी जीता, या फिर अरे आर्सेनल का टीम एकदम ओपी है, या फिर मेसी मेसी का एकदम कड़क फॉर्म चल रहा है, रोनाल्डो ओपी खेल रहा है। ये सब हम लोग बस पता है, बट एग्जैक्ट है क्या उसके बारे में। हम्म। तो इसके लिए, इसके ऊपर बात करने को और अपना ज्ञान देने के लिए हमारे साथ है श्रीजीत मेनन, जो खुद स्पोर्ट्स मैनेजमेंट भी कर रहा है एंड इज वेरी इंटरेस्टेड इन फुटबॉल। एंड जब एक्चुअली वो भी पहले क्रिकेट ही खेलता था हमारे साथ, पर उसका अभी भी खेलता है, बट फुटबॉल उसका कैसा थोड़ा ज्यादा लाइकिंग हो गया अभी। हम्म। सो हाय श्रीजीत। हेलो गाइस। बताओ कैसे हो। अरे अरे हम मस्त है। हम तो बढ़िया आपको देख रहे हैं, मतलब क्रेजी क्रेजी। तो आपको आप आते हो तो पूरा ऐसे एनर्जी लेके आते हो भाई, फुटबॉल ही हाँ, आ जाता है पूरा। हम्म। तो एक एनी क्लैरि टाइम फुटबॉल हाँ, भाई। तो एक क्लैरिफाई कर देता हूँ कि मैं वो ब्रैकेट में फिट होता हूँ कि बस मुझे कुछ आइडिया नहीं है फुटबॉल का, जीरो नॉलेज है। जो साथ ने अभी बस बोला है कि भाई प्लेयर्स आते हैं, बॉल रहता है, पैर से लात मारना है, गोल में डालना है तो गोल वन, बस इतना नॉलेज है मेरा। टीम्स के बारे में नहीं पता, प्लेयर्स के बारे में नहीं पता, और हिस्ट्री के बारे में भी नहीं पता फुटबॉल का। सो आई एम जस्ट अ न्यू फेस बिगिनिंग। सो बस समझने की कोशिश कर रहा हूँ। सो आई एम इन दैट फेस एंड Srijit will do the main answering part and is like a mentor now, like teaching part। जो अभी तक जो यस। पढ़ा है वो अभी थैंक करने यू। वाला है वो। So यस। तो सो अभी just मैं एक want मिनट, to शुरू मैं ask। करने के पहले लिए। मैं पहले हाँ हाँ, मैं पहले श्रीजीत को एक बेस बना के देता हूँ, हम्म। फिर श्रीजीत उस पर तू एक्सपांड करते जा। तो अभी एकदम बेसिक से बात करेंगे तो फुटबॉल का अभी सिनेरियो ऐसा है कि हम मैक्सिमम लोगों को फुटबॉल की अगर बात करेंगे तो इंटरनेशनल फुटबॉल पता है सबको, कि मेजर कंट्रीज जो खेलते हैं जैसे अर्जेंटीना हो गया, इंग्लैंड हो गया, या हम्म। फिर फ्रांस हो गया। सो इसके बाद जैसे हमारे यहाँ पे क्रिकेट में आईपीएल होता है, इंडियन प्रीमियर लीग, वैसा फुटबॉल में भी अलग अलग लीग्स है। सो पहले हम उससे स्टार्ट करते हैं, अलग अलग लीग्स के और उसके स्ट्रक्चर के बारे में तो आपको पता। So sorry, sorry to ठीक disrupt, है। sorry to disrupt, हाँ। but एक पूछना था। पर्सनल क्वेश्चन टू Srijit is what fascinated you about football? Like मुझे फुटबॉल खेलना है, लाइक उसमें पसंद आ रहा है, उसमें एनर्जाइज हो रहा है, लाइक मैं खेलते हुए मैं थक नहीं रहा हूँ, एनर्जाइज हो रहा हूँ। सो व्हाट वाज द ड्राइविंग फैक्टर टू चूज फुटबॉल? एज इन ड्राइविंग फैक्टर फुटबॉल का यही था कि दैट इज द ओनली स्पोर्ट जिसमें तू कंटिन्यूअस तेरा एक्टिविटी चलता रहता है। लाइक यू आर हम्म। रनिंग कंटिन्यूअसली, यू कैन स्टैंड इन वन प्लेस एंड यू कैन लाइक वो एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें तेरे को बहुत स्टैमिना लगता है एंड ऐसा लगता है कि तू कुछ करके आया है। हम्म। समझ रहे हो। हम्म। एंड मतलब इतना कंपेयरिंग टू अदर स्पोर्ट, इसमें जो टेनासिटी और जो स्टैमिना लगता है दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। सो वो मेरे को ज्यादा अट्रैक्ट किया कंपेयरिंग टू अदर स्पोर्ट्स। हम्म। सो एंड बचपन से अभी देखे आ रहे हैं, लाइक इंग्लिश प्रीमियर लीग आया या फिर दूसरे ला लीगा हुआ। सो स्टार्ट में हम लोग लाइक ये नहीं थे, फैसिनेटेड नहीं थे फुटबॉल के, सब क्रिकेट, क्योंकि इंडिया में क्रिकेट ही चलता है। क्रिकेट हम्म। इज द डोमिनेंट स्पोर्ट इन इंडिया। तो उस हिसाब से चैनल्स में भी ज्यादा ब्रॉडकास्ट नहीं होता था एंड वो टाइम में हमारे पास फोन भी नहीं था ज्यादा। हम्म। सो द थिंग वाज कि फुटबॉल जब से शुरू हुआ, वो टाइम था लाइक 2015-16, जब ब्रॉडकास्टिंग राइट्स फुटबॉल का स्टार ने लिया। उसके हम्म। बाद स्टार का देखते देखते उसके कंपटीशन सोनी ने लिया। सोनी ने लिया चैंपियंस लीग, तो स्टार ने लिया प्रीमियर लीग। सो ऐसा वो व्यूअरशिप के बीच में आना शुरू हो गई। सो हम्म। अभी एक अलग एक नीश टाइप तैयार हो गया है बहुत सारे स्पोर्ट्स के लिए, नॉट ओनली इन फुटबॉल।
लाइक कि अभी वाईकॉम 18 जो स्पोर्ट्स 18 है उन्होंने बास्केटबॉल ले लिया। सो वैसा ड्यू टू डिजिटाइजेशन तो वो भी हुआ है कि अभी आ रहे नए नए लीग्स, नए नए फॉर्मेट्स वगैरह देखने मिल रहे हैं। तो उसी उसी टाइम वैसे उसी एरा में 2013-14 टाइप्स तो वो लोग ने इंडिया में प्रॉपर ब्रॉडकास्टिंग शुरू किया। एंड मैंने लाइक आई एम अ चेल्सी फैन, सो मैं जब फर्स्ट टाइम फुटबॉल देखा था वो था 2018 में। हम्म। 18 में मैंने एक स्टार स्पोर्ट्स में क्लासिक मैच देखा था चेल्सी मैन यूनाइटेड का। वो उनका 04-05 सीजन था। सो उसमें वो चेल्सी का वो डिफाइनिंग एरा था। सो मैं वो मैच देख के शुरू किया, लाइक उसमें मोरिनो था, सर फर्गी थे। तो हम्म। वो देख के मैंने शुरू किया देखना। सो आई फाउंड इट वेरी फैसिनेटिंग। इवन द हिस्ट्री एंड बोलते हैं ना, हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल इज वेरी रिच। लाइक अभी जितने भी प्लेयर्स है, लाइक पेले बोलो, मैराडोना बोल लो, ये लोग ग्लोबल सुपरस्टार्स है। ओके। एंड फॉलोड बाय वेरियस अदर प्लेयर्स लाइक जिडान, ओ जिको हो जाए, या फिर अपना रोनाल्डो नजारियो है, बागियो है, और हम्म। वैन बास्टन है, योहान क्राइफ, टेलिंग। सो ऐसे ऐसे मतलब जितना मैं फुटबॉल के बारे में करता गया उतना मेरा नॉलेज बढ़ गया एंड आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। सो उस इसीलिए आई वाज मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द स्पोर्ट। हम्म। एंड बहुत सारे फिर यूट्यूब में आने शुरू हो गए, इतने सारे हम्म। वीडियोस आते थे, टॉप 10 गोल्स ऑफ दिस प्लेयर, टॉप 10 गोल्स ऑफ दैट प्लेयर, हम्म। बेस्ट टीम प्लेस। ये सब देख देख के भाई ये सब दिमाग में पूरा लाइक एक नशा टाइप हो गया है कि हम्म। फुटबॉल फुटबॉल फुटबॉल। सो दैट्स हाउ आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू फुटबॉल। हम्म। वही हैंगओवर तो दिख रहा है फुटबॉल का अभी भी, ना हम्म। पैशनेटली तूने मतलब ऐसा बात की इसके बारे में, हम्म। तो समझ रहा है। बट अभी तूने बीच बीच में बात किया प्रीमियर लीग, चैंपियंस लीग, तो ये लीग्स के बारे में, इसका स्ट्रक्चर के बारे में मेरे को एकदम अच्छे से जानने का है। लाइक हम्म। अगर लेमैन को, अगर इंडियन को पूछेगा तो उसको कुछ नहीं पता रहता ये सब। मतलब उसको बस पता है कि ऐसा कुछ होता है, एग्जैक्ट होता क्या है इसके बारे में तो तो बता। स्टार्टिंग से चालू करते हैं। सो व्हाट इज अ लीग इन फुटबॉल? लीग इज अ फॉर्मेट लाइक राउंड रॉबिन जो नॉर्मली होता है। लीग वही है जिसमें एक टीम दूसरे टीम के साथ खेलता है हम्म। एंड whoever wins the most matches, they are the top team and they eventually win. हम्म। एंड इसमें फाइनल वगैरह कुछ नहीं, लाइक नॉकआउट तो है ही, तो फाइनल होने का बात ही नहीं है, राउंड रॉबिन। सो ओके। लीग वही फॉर्मेट है राउंड रॉबिन का। सो प्रीमियर लीग पहले से प्रीमियर लीग नहीं है कितना। प्रीमियर लीग वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1992 हम्म। एंड 1992 में 1992 के पहले प्रीमियर लीग एग्जिस्ट नहीं करता था। हम्म। एफए का लीग होता था एंड उसमें ये सब क्लब्स compete करते थे। हम्म। उसके बाद 1992 में इन लोग ने एक लीग बनाया, उसमें कंपटीशन शुरू हुए। सो प्रीमियर लीग का हिस्ट्री 1992 से शुरू होता है। हम्म। और अगर प्रीमियर लीग का एक सिस्टम बताया जाए तो प्रीमियर लीग में 20 टीम्स खेलते, लाइक ओके। 20 टीम्स होते हैं। एंड उसमें उसमें से जो फर्स्ट 4 टीम्स, टॉप 4 टीम्स रहते हैं वो चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई होते हैं। सो हम्म। चैंपियंस लीग इज अ ऑल इन ऑल टूर्नामेंट, लाइक ओवरऑल यूरोप के टीम्स आते हैं एंड वहां पर खेलते हैं, टॉप 4 यूरोप के टीम्स आते हैं एंड खेलते हैं। एंड उसके बाद के आफ्टर टॉप 4 जो 2 टीम रहते हैं वो खेलते हैं इसमें यूरोपा लीग। उसके हम्म। बाद जो रहते हैं अभी जो नया है कॉन्फ्रेंस लीग, यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग, ऐसा सब है। तो नए नए लीग्स अभी बाकी जो क्लब्स है उनको थोड़ा ऐसा सेटिस्फाई करने के लिए कि हाँ भाई तुम लोग चैंपियंस लीग नहीं पहुंचते हो फिर भी खेल लो ये छोटा मोटा लीग, हम्म। कॉन्फ्रेंस खेल लो, यूरोपा खेल लो, सेटिस्फाई कर लो अपने आप। लाइक नाम के लिए तो अच्छा ठीक हो, इस खेलने हिसाब वाले से एंजॉय। हाँ ना, मैं तू खेल ले भाई खेल ले ऐसा टाइप हम्म। का। तो क्योंकि उनका उतना लेवल नहीं रहता है कि वो क्वालिफाई हो टॉप 4 के लिए। हम्म। सो उनको भी एक फाइनेंशियल डिफिकल्टी वगैरह जो भी फेस होता है अगर वो ये कंपटीशन में घुसते हैं। सो उनका भी रेवेन्यू थ्रू मर्चेंडाइजिंग या फिर ऐसा कुछ वो इंक्रीज होता है, या फिर टिकट सेल्स हो जाए, या फिर ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जो भी है
उनको ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू भी मिलता है ये सब कंपटीशन के एयर होने से। सो उनके लिए ये सारे लीग बनाए हैं। बट प्रीमियर लीग या फिर कोई भी यूरोप में लीग होने लगी, स्पेन में ला लीगा हो, उनके टॉप 4 टीम्स जाते हैं चैंपियंस लीग में खेलने के लिए। हम्म। So that is governed by UEFA. ओके। So UEFA जो body है that controls all these leagues and that controls Champions League. तो Champions League का जो बड़ा massive लीग मतलब एक बड़ा टूर्नामेंट होता है वो UEFA गवर्न है। हम्म। सो टू मेक क्लियर थोड़ा सा, एवरी कॉन्टिनेंट का अपना अपना एक फेडरेशन है। जैसे यूएफए अभी जो ने बोला वो यूरोप का फेडरेशन है फुटबॉल का, करेक्ट। एंड इंटरनेशनल लेवल पे इट्स फीफा, ठीक है। या एंड हाँ, सो अभी हाँ, जस्ट थोड़ा और क्लियर करने को, एवरी कंट्री का अपना अपना लीग्स होता है। सो जैसा तूने बोला कि फ्रांस का लीग वन है ना, फ्रांस का लीग वन है, इंग्लैंड का फ्रांस प्रीमियर का लीग लीग है। वन है, इंग्लैंड का प्रीमियर लीग है, स्पेन का ला लीगा है, अपना जर्मनी का बुंडेसलीगा है, अपना ये कौन सा है, मिस हुआ क्या? नहीं, हो कौन गया सा है? ऑलमोस्ट। इटली इटली हो गया क्या? इटली का सीरिया है। बस सीरी, सीरी सो है हाँ। वो इतने सारे लीग्स ओके। है। सो सारे कंट्रीज को एक ऐसा लाइक ये लीग्स क्रिएट होते तो नॉर्मली किसे रेवेन्यूज जनरेट होते, हम्म। तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। सो लाइक इन आईपीएल ही देख लो, 2008 में जब ललित मोदी या बीसीसीआई ने वो लाया आईपीएल, सो हम्म, कितना सारा लाइक इट वाज लाइक अ वेव बूम हुआ था क्रिकेट में वो, क्योंकि वो हाँ, अभी शॉर्टर आज फॉर्मेट भी था। हाँ एक बूम था, क्योंकि इतने सारे रेवेन्यू स्ट्रीम्स ओपन हुए आईपीएल आने के वजह से कि वो एक 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 एंटायरली डिफरेंट एस्पेक्ट हो गया वो। लाइक अब भी जो आईपीएल का जो फेस है ग्लोबल स्केल पे वो अलग ही हम्म। है। लाइक उसके मीडिया राइट्स भी पता रहेगा तो कितना, टाटा आईपीएल कितने में गया, क्लोज टू 50,000 करोड़ समथिंग। आई मे बी रॉन्ग बट हाँ अप्रोक्सीमेटली इतने इतने वैल्यूएशन में गया है वो। सो 50,000 करोड़ इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट और समथिंग फॉर अ मीडिया राइट ऑफ अ लीग। सो हम्म। हम लोग उसके मैग्नानिमिटी के बारे में सोच ही सकते हैं कि कितना बड़ा और कितना स्कोप वाला चीज है। सो उसी बेसिस पे सारे कंट्रीज ने अपने अपने लीग बनाए हम्म। जिससे क्लब्स को रेवेन्यू मिले। वो क्लब्स के थ्रू बहुत सारे अलग अलग एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होते हैं एंड उसके अलावा ये टैक्सेस में भी काम आ जाते हैं, तो कंट्री का भी रेवेन्यू आता है। हम्म। सो इन दैट वे बहुत सारा लीग्स बना एंड वही फ्लरिश हो रहा है सारा लीग। बट कंपेयरिंग टू प्रीमियर लीग बाकी लीग थोड़े नीचे। हम्म। सो इज देयर एनी अभी थोड़ा origin और ऑफ हाँ, अ फुटबॉल, लाइक कहाँ से आया, लाइक वो एक गेम चालू करते, लाइक कॉन्सेप्ट ऑफ फुटबॉल? फुटबॉल एज इन बहुत सालों से 1800 से खेला जा रहा है, ऐसा कुछ ओके। ये नहीं है। आई हम्म। डोंट नो मोर अबाउट इट, हम्म। लाइक ऑन द 1800 साइड में कुछ मालूम, बट मैं एक ब्रीफ हिस्ट्री बता सकता हूँ फुटबॉल का। लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम द वर्ल्ड कप, लाइक हम्म। वर्ल्ड कप इज वन ऑफ द मोस्ट viewed event in the world across the globe. So ब्राजील एक ऐसा टीम था जिसमें पूरा पूरे स्टार्स भरे हुए, लाइक पहले यहाँ पे बहुत सारे गरिंची करके थे, वो भी थे। सो ये सब जो प्लेयर्स है ना उन्होंने डिफाइन किया। लाइक ब्राजील के साथ पहले ने 3 वर्ल्ड कप जीते हम्म। एंड वैसे वैसे देख के वो फैशन ब्राजील एक ऐसे ऐसे प्लेयर्स देते गया जो लाइक जो फुटबॉल को आगे जाके डिफाइन करते थे। उसके अलावा फिर इंग्लैंड में तो चलता ही था फुटबॉल, उनके पास बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स थे। इंग्लैंड भी जीता है वर्ल्ड कप। नॉर्मली इन द अर्लियर डेज सारे जो भी फुटबॉल फुटबॉल के लोग थे वो वर्ल्ड कप से ही फुटबॉल को देखते थे, और नॉर्मल जो मैचेस जो चलता था वो चलता था उनके उनके कंट्रीज में। वर्ल्ड कप वाज अ स्टेज वेयर teams from every other country used to come and used to play and used to show their talent. So during that time वो एक बड़ा सा एक इवेंट था। ग्रेजुअली जैसे जैसे
ग्लोबलाइजेशन बढ़ा एंड फुटबॉल भी डेवलप होना शुरू हो गया, देन थोड़ा थोड़ा करके लाइक ऐसे लीग्स बने, हम्म एंड फिर उसके बाद एक एक प्लेयर्स को भी प्रमोट करने लगे, सो प्लेयर्स को भी सुपरस्टार लेवल तक जाने का सुपरस्टारडम जो मिल रहा था हम्म वो प्लेयर्स को मिलना शुरू हुआ जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन आया। सो वैसा देखा जाए तो फिर आफ्टर पेले फिर मैराडोना आया, मैराडोना के बाद जिडान आया, मतलब नाम लेने हम्म के लिए तो बहुत है, बट या these are the defining players. Like Pele won 3 World Cups with Brazil, हम्म and other than that, uh, Maradona won with Argentina in '86, uh, जो बहुत controversial भी था, and other than that, जिडान जो है वो 98 में जीता फ्रांस के साथ। So these were the players with uh, true elegance while they play, and skillfully they were top talents, हम्म and they were very like enigmatic personalities, like people ना उनको देख के like उनको इमिटेट करना, उनको फॉलो करना हम्म। शुरू हो गए, हम्म तो एक फैंडम। क्रेज उनके, हाँ फैंडम हो गया था पूरा, तो एक क्रेज बन गया था उनके अराउंड। सो ये जो प्लेयर्स है जो मैंने अभी नाम लिए, लाइक उसके बाद रोनाल्डो नजारियो, वन ऑफ द टॉप टैलेंट्स ऑफ ब्राजील, वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स ऑफ ऑल टाइम, कैन से इट लाइक, उसके अगर इंजरीज नहीं होते सो ही वुड हैव बीन स्मैशिंग रिकॉर्ड्स। सो हम्म ऐसा रोनाल्डो था, एंड बाकी तो बहुत सारे थे। उसके बाद मेसी और रोनाल्डो का एरा, हम्म तो उससे पहले जो एरा के राइवलरीज थे वो थे रोनाल्डो नजारियो जिडान, हम्म क्योंकि 98 का वर्ल्ड कप भी उनका राइवलरी देख रहे थे, क्योंकि 98 के वर्ल्ड कप में भी फ्रांस और ब्राजील, एंड वो राइवलरी था उनका 90s के एरा में। हम्म एंड उससे पहले था मैराडोना था, एंड ठीक है मैराडोना, कंट्रीज भी चलेंगे हाँ अब, मतलब ऐसा प्लेयर्स ही तेरे को बताने का जरूरत, कौन से कंट्री में था, अर्जेंटीना और अर्जेंटीना का राइवलरी इंग्लैंड के साथ था, फेमसली बिकॉज वो 1986 का वर्ल्ड कप है, उसमें जो मैराडोना ने हैंड ऑफ गॉड जो गोल मारा था, हम्म जो बहुत इनफेमस है अमंग द इंग्लिश फैंस, बट बहुत रिवर्ड है अमंग द अर्जेंटीनियन फैंस। सो बॉबी रॉबसन जो है अभी के टाइम के मैनेजर थे इंग्लैंड के 1986 में। सो उन्होंने इंटरव्यू में एक बोला भी था, दैट इज नॉट अ हैंड ऑफ गॉड, दैट वाज अकॉर्डिंग टू मी हैंड ऑफ अ रास्कल, ऐसा भी बोला था। सो बहुत टेंस था इन लोग का राइवलरी। सो ऐसा ऑन अ फीफा स्टेज फ्रांस भी बहुत अच्छा कर चुका है, ब्राजील तो टॉप टीम है ही, ब्राजील हैज द मोस्ट वर्ल्ड कप्स लाइक 5 विंस इन द वर्ल्ड कप, फ्रांस हैज क्लोज टू टू, हाँ टू टू है, 3 है शायद, 2 है शायद वर्ल्ड कप फ्रांस के पास, 2 या 3, अर्जेंटीना के पास अभी 3 है, और अर्जेंटीना के पास 3 है, जर्मनी के पास है 3 है, जर्मनी के पास भी 3 के ऊपर ही है, आई हम्म डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर्स बट या सो जर्मनी के पास भी अच्छा खासा है। तो ये जो जो टीम्स है लाइक फ्रांस हो, इंग्लैंड के पास एक है, इंग्लैंड का एक ही जीता है, इतना बड़ा नेशन जो जो फुटबॉल के लिए क्रेजी है, उनका हमेशा बैड लक ही रहा है। नॉर्मली हम्म आफ्टर द 1960 में जो वो जीते थे वर्ल्ड कप, उसके बाद से पूरा ड्राई रन, उनको इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में किधर भी एक सक्सेस अच्छे से आया नहीं है। तो क्रिकेट का सो एक साउथ अफ्रीका जैसा ही हाँ, फुटबॉल में। फुल टैलेंट पूल रहने के बावजूद कुछ भी नहीं हो रहा है ना अभी, Correct. ये वर्ल्ड कप में भी बाहर हुआ। सो आई हैव अ सो ऐसा डाउट। सब है। आई हैव अ डाउट। फुटबॉल और सॉकर और कुछ वेरिएंट्स ऑफ द गेम फुटबॉल, इसका डिफरेंशिएशन और मीनिंग बता सकते हैं क्या? लाइक कुछ लोग हाथ से खेलते हैं, पासिंग पासिंग खेलते हैं, कुछ लोग पैर यूज करते हैं, कुछ लोग दोनों यूज करते हैं, हाथ और पैर। सो आई हैव कंफ्यूजन बिटवीन दिस। हाथ तो ऑब्वियसली फुटबॉल में कहाँ यूज होता है, नहीं, हाथ रग्बी थोड़ी यूज। टाइप, इट्स अ फॉर्म ऑफ फुटबॉल, लाइक
passing अच्छा, and a तो तू goal. वो पूछ रहा है। सो फुटबॉल कैसा है कि Mainly football and soccer फुटबॉल के बीच में difference क्या है? Like are they both same? लाइक मेरे को भी एक थोड़ा कंफ्यूजन था, बट अमेरिकन फुटबॉल मतलब रग्बी होता है, एंड रग्बी हाँ। हाँ. जो सॉकर है वो वर्ड यूज होता है, वो अमेरिका से ही आया है ये सब वर्ड्स। हम्म. सॉकर वगैरह जो नॉर्मल हम लोग जो फुटबॉल खेलते हैं उसको सॉकर बोलते हैं, अमेरिकन फुटबॉल रग्बी होता है उनके लिए। हाँ. सो हाँ. फुटबॉल इन द सेंस अभी दोनों के लिए भी यूज होता है रैशनली। हम्म. लाइक दोनों डिफाइन करते हैं एक ही गेम। So मतलब ये even कैसे हो though गया पता है अगर क्या, अमेरिका, सिंपली सिंपल वर्ड्स में हम लोग बोल सकते हैं कि नॉर्मल बच्चे लोग कैसा क्रिकेट को बैट बॉल बोलते हैं पहले, और हम्म. ऑफिशियल वर्ड इज क्रिकेट, वैसा हम्म. फुटबॉल एंड सॉकर वैसा ही करेक्ट, कंपैरिजन। So even though we एंड use hands in rugby, we still say American football. Address it as. या Okay, वो, good. हाँ उन्होंने वो उनके लिए उन्होंने नाम रखा है। हाँ. एंड और एक चीज मैं जस्ट थोड़ा और इजी करने का, कि जैसे अभी प्रीमियर लीग है फुटबॉल में, एक कंट्री का लीग हो गया फुटबॉल का, जैसे क्रिकेट में इट्स आईपीएल, हम्म. जैसे कंपैरिजन, और जैसे चैंपियंस लीग फुटबॉल में भी था, वैसा क्रिकेट में भी कुछ सालों के लिए चैंपियंस लीग होता था, हम्म. जो बाद में पूरा फ्लॉप हो गया। बट ये हम्म. होता था जिसमें हर कंट्री के कुछ टॉप, जैसे जैसा सेम फुटबॉल में जो कॉन्सेप्ट है, मतलब वो क्रिकेट ने भी यूज किया था, कि हर कंट्री के जो टॉप उनके प्रीमियर लीग्स के टीम्स है वो चैंपियंस लीग में करेंगे। जैसे मुंबई और चेन्नई क्वालिफाई हुआ था, हम्म. और ऑस्ट्रेलिया से फिर वो क्या उनका सिडनी सिक्सर्स थे, फिर वो न्यू साउथ वेल्स वाला ऐसा कुछ तो टीम था, ऐसा कुछ, फिर पीएसएल से दो तीन थे, कैरिबियन से दो तीन थे, तो ऐसा था, और मुंबई जीता था वो चैंपियंस। सॉरी श्रीजीत, बट चेन्नई का था क्या भाई, वो जैसे हमने चेन्नई को फुटबॉल में आईपीएल ही काफी है रही, काफी है अरे आईपीएल। क्या पांच पांच ही है अभी भाई, वो चलता है उतना। तो अच्छा है ना, आ गए ना हम लोग, पहले पांच है बोल के नाचते थे, अभी पांच तो पांच हो गए ना। अभी रुक ना, छठवा आएगा, रुक, टेंशन मत ले। हटवा नहीं भाई, कांट प्रेडिक्ट द फ्यूचर भाई। यार ऐसा कुछ नहीं, मुंबई है भाई, मुंबई है तो सब है, खत्म। हाँ भाई, कोई कुछ भी हो सकता है, एक्सपीरियंस है इसके लिए फिर। नहीं, लास्ट लास्ट फाइनल देख के तो कुछ भी हो सकता है, जडेजा वाला सिक्स तो कुछ भी था। जडेजा लाइक वो प्रूवन है भाई बंदा, जब जब चाहिए फिनिशिंग का रोल वो कर चुका है। नहीं, वो बात बराबर है, प्रूवन बंदा तो प्रूवन है, बट हाँ, ऐसा नहीं कि भाई प्रेशर में दूसरा बॉल खेल रहा है बंदा सिक्स मार देता है, हम्म. मतलब ठीक है। मारेगा ही ना, नहीं तो क्या डॉट थोड़ी ना करने आया है, वो दो बॉल बचा है नहीं तो। बट वो बराबर सिक्स गया, ऐसा कैसे भाई, ठीक है भाई, उसमें अभी तो राडा हो जाएगा फिर भाई। राड़ा तो हो ही जाएगा भाई, ऐसे क्या बोल रहा है, दो बॉल बचा है और क्या डॉट करेगा क्या कि वो। ठीक है भाई, जडेजा ठीक। का नहीं भाई, जड्डू इज जड्डू। जड्डू जड्डू इंडियन टीम में मेरे लिए भी गॉड ही है ना भाई, बट चेन्नई में मुंबई के सामने नहीं भाई। वो विसल फोड़ू है। एक So मिनट, तू कस कुछ तो हाँ. डाउट पूछ ले, हाँ। हाँ, ठीक है. जैसे वो राडा का टॉपिक चालू हुआ, so हम्म। I just googled something and I found an interesting fact that uh, a, a normal football game lead to it's a war between two countries. Have you heard that? हाँ मालूम है मेरे Like को। it's a उसमें nine. एक प्लेयर भी हाँ. मर गया था, उसको शूट कर दिया था, कोलंबिया का एक प्लेयर। Oh, so हुआ है क्या? I'm talking about the World Cup tournament 1970. बाप रे, आई हाँ, डोंट नो अबाउट इट। हाँ, अच्छा, 1970 में क्योंकि कोलंबिया का एक हम्म. जो प्लेयर था उसके साथ एक हुआ था कि लाइक वो उसका कोलंबिया का जब नेशनल टीम जब खेल रहा था वर्ल्ड कप में, तो हम्म. उसने गलती से ओन गोल मार दिया, एंड ही वाज शॉट डाउन इन कोलंबिया। तभी पाब्लो एस्कोबार का टाइम था उधर। तो Oh, दैट हैड हैपेंड बिकॉज पीपल एकदम गुस्सा हो गए थे बिकॉज ऑफ हिज ओन गोल। like it's like दे ऐसा हैड कैसे कर लॉस्ट द लिया, टूर्नामेंट। like हाँ. Okay. हाँ भाई, दैट हैपेंस। सो हम्म. वो टाइम में कोलंबिया वाज गोइंग थ्रू अ रफ टाइम, लाइक हम्म. उधर के जो लोग थे एंड क्रिमिनल्स वगैरह। सो हम्म. की वजह से फिर उसको असैसिनेट किया गया। तो Okay. वो एक इंसिडेंट हुआ था वर्ल्ड फुटबॉल। हाँ, क्योंकि previously in the podcast we are discussing about the war and the World War concepts all in the history. So वैसे वैसे सर्च किया तो I went into a rabbit hole and I found this article where due to one football match, it started a war between two places.
1970 एल साल्वाडोर एंड होंडुरास करके दो प्लेसेस है। एंड ड्यू टू द रेज ऑफ फुटबॉल, और कोई ऐसा हार गया शायद, वैसा टाइप था। और इमिग्रेंट्स और इकोनॉमी, ये सब के फैक्टर्स भी थे उसका, पैरामीटर्स। बट इट eventually led to a war of 100 hours. It's the shortest war in the history due to a football match. So ये fascinating तो था, like it's an interesting fact that a simple game can lead to a monstrous war. So ये fascinating था। And what do you see in football? Like how do you play? You play as a choreography type, it's a dance move, और मुझे जीतना है, टीम को जीतना है, वैसा टाइप। As you play, how do you? Yeah. हाँ रुक, इसके इसके पहले जस्ट बिफोर आंसरिंग दैट, मुझे एक मतलब क्यूरियोसिटी था हमेशा से। Hmm. मैंने हमेशा यूट्यूब पे वो मैच बार बार देखा है, जो Okay. है जर्मनी वर्सेस ब्राजील का सेमीफाइनल। वो हम्म। मैच ब्राजील क्यों हारा था इसके बारे में, या फिर इतना मेजर लॉस कैसे हुआ था, 7-1 या जो भी था, तो इतना कैसे, मतलब इतना डाउनफॉल कैसे हो गया ब्राजील का, जो इतना मतलब अच्छा टीम था फिर भी। हाँ, लाइक ब्राजील तो वो मैच हारना नहीं चाहिए था, बट क्या हुआ था कि उससे पहले नेमार को अच्छा बड़ा बहुत बड़ा इंजरी हुआ था उसका, स्पाइनल कॉर्ड का। वो एक कोलंबिया के साथ मैच में वो एक प्लेयर ने उसके स्पाइनल कॉर्ड पे इंजरी दिया था उसको। सो नेमार वाज रूल्ड आउट फ्रॉम दैट मैच। एंड बहुत प्रेशर था, मेरे हिसाब से लग रहा है मुझे कि बहुत प्रेशर रहेगा पूरे टीम पे, क्योंकि वो था मैच ब्राजील ब्राजील में ही था, होम कंट्री होस्टिंग कंट्री था ब्राजील। एंड जर्मनी का जो टीम था वो टाइम में बहुत बहुत स्ट्रांग था एक्चुअली में। लाइक उनका कीपर नॉयर, मुलर, रिबेरी, ये ओजिल। लोग सारे, ओजिल, हाँ ओजिल था, ये सारे लोग लाइक टॉप प्लेयर्स हैं, एंड वो लोग टॉप क्लब्स में खेलने वाले लोग हैं। एंड ब्राजील में वो टाइम अगर देखा जाए तो अच्छे अच्छे थे, ना नहीं बोलूंगा, डेविड लुइस का गोल भी लाइक डिफाइनिंग ही था, अच्छे गोल में माना जाता है अभी भी। बट जर्मनी वो साल जीता, कप जीता वो लोग ने वो साल। Hmm. एंड उन्होंने अर्जेंटीना को हराया फाइनल। सो उसमें भी आप अभी हम लोग ने देखा होगा कि किसने गोल मारा फाइनल, गोरेट्सका ने। गोरेट्सका एक अंडरडॉग निकला उस गेम में। सो जर्मनी का जो स्क्वाड डेप्थ था वो बहुत अच्छा था। लाइक गोरेट्सका आया एंड वो गोल मारा, कोई गोरेट्सका को जानता भी नहीं अनटिल वो गोल मारा फाइनल के लास्ट मिनट में। सो उनके पास बहुत बढ़िया बढ़िया प्लेयर्स थे, एंड उनका सिस्टम भी बहुत अच्छा था खेलने का। सो इसी रीजन से वो हुआ। एंड ब्राजील कैसे है कि ब्राजील इज ओपन टू प्लेइंग, लाइक दे डोंट फिट इनटू प्रॉपर सिस्टम्स। लाइक उनको जोगा बोनीतो बोलते हैं। सो जोगा बोनीतो स्टाइल मतलब दे आर वेरी स्किलफुल प्लेयर्स। ब्राजील का कोई भी प्लेयर निकालो, सब स्किलफुल प्लेयर्स हैं, राइट फ्रॉम समझो नजारियो ही पकड़ लो, रोनाल्डो नजारियो, वन ऑफ द टॉप स्ट्राइकर्स। उसके जो क्या बोलते हैं लाइक, वो जो स्किल्स करता था एज अ स्ट्राइकर वाज टू गुड। एंड रोनाल्डिनो तो बोलने का जरूरत ही नहीं है, लाइक गॉड ऑफ स्किल्स बुलाते हैं उसको। उसका जो बॉल कंट्रोल वगैरह था वो वाज ऑन अ डिफरेंट लेवल। सो ओवरऑल जो ब्राजील के प्लेयर्स थे दे आर वेरी स्किलफुल। सो बट वो मैजिक उनका वो 2014 में नहीं हुआ। डोंट नो, माइट बी द प्रेशर, और उनका मेन प्लेयर नेमार भी बाहर ही था, सो अटैकिंग पावर्स भी खत्म हो गया था। सो माइट बी द केस। ठीक है, Hmm. इधर मुझे पूछने का था, जैसे तूने बोला कि ब्राजील के प्लेयर्स का स्ट्रेंथ इज स्किल्स। सो वैसे तूने, हम लोग उस दिन वैसे भी डिस्कस कर रहे थे ना कि हर मतलब प्री लीग्स में भी हर क्या बोलते हैं, टीम का एक अलग स्ट्रैटेजी होता है, या फिर हर लीग में खेलने वाले जो टीम्स है उनको कुछ तो एक अलग है स्किल सेट। तो वैसे फिर और ऐसा कुछ एग्जांपल्स है तेरे पास, जैसे ब्राजील का स्किल्स बोला तूने, स्किल्स करना, ऐसा और किसी का कुछ है? लाइक अभी लीग वाइज अगर हम बोलेंगे तो प्रीमियर लीग जो एक लीग है इज वेरी फिजिकल लीग। उसमें लाइक बहुत रफ एंड टफ गेम रहता है, लाइक बहुत क्विक रहता है गेम। एंड उसमें
बड़े बड़े बैंगर गोल लगते हैं। एंड कंपेयरिंग टू ला लीगा इज वेरी टेक्निकल गेम। लाइक उनका जो गेम प्ले बहुत टेक्निकल रहता है, उन लोग पासेस, पोजीशन ऑफ बॉल, वो सब बहुत ध्यान रखते हैं। एंड एवरी प्लेयर इज टेक्निकली वेरी गुड ला लीगा में भी। एंड इन इंग्लैंड जो चीज है कि वो लोग बहुत स्टैमिना वाइज, इंग्लैंड के प्लेयर्स जो है वो बहुत अच्छे हैं। एंड प्रीमियर लीग में जो भी खेलते हैं, जो इंग्लिश प्लेयर्स हैं, वो स्टैमिना वाइज बहुत अच्छे हैं। सो बहुत रफ एंड टफ खेलते हैं, सो बॉडी डाल के खेलते हैं। एंड इफ यू गो टू इट, सीरिया में जो प्लेयर्स नॉर्मली डिफेंस में वो लोग माइस्ट्रो है। तो लाइक मल्डीनी उठा लो या फिर नेस्टा उठा लो, ये जो प्लेयर्स है ना, लाइक गॉड ऑफ डिफेंडिंग है मल्डीनी और नेस्टा वगैरह, क्योंकि वो लोग एसी मिलान में खेल चुके हैं एंड दे हैव प्रूवन इट। एंड इटली का जो मेन है जो प्रोस्पेक्ट है वो डिफेंस। इटली डिफेंस में बहुत स्ट्रांग है एंड इटालियंस में खेल, बिकॉज उनका जो डिफेंस है वो लाइक तुम उसको फोड़ ही नहीं सकते, ऐसे ऐसे वाले। तो अलग अलग लीग्स के अलग अलग वेज ऑफ प्लेइंग है। सो अभी जैसे इंटरनेशनल ट्रांसफर्स होते हैं, लाइक इंग्लिश प्रीमियर लीग का प्लेयर जाता है यूवेंटस के लाइक सीरिया में खेलने के लिए। सो हाँ, थोड़े नए नए एट्रीब्यूट्स फ्रॉम दिस दिस लीग टू दैट लीग, वो तो एक्सचेंज होता ही रहता है। बट हाँ, कोर उनका जो वैल्यूज है वो है ये सारे, लाइक प्रीमियर लीग के जो रफ एंड टफ फुटबॉल, ला लीगा का टेक्निकलिटी, एंड सीरिया का मोर ऑफ अ डिफेंस ओरिएंटेड थिंग। डिफेंस। नहीं, सो अभी वही जैसे हमने हम लोग अभी फुटबॉल के बारे में बहुत हमने जाना वैसे। और मतलब इन फ्यूचर हम क्रिकेट, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग वगैरह सब के बारे में एनी एक्सप्लोर अदर करेंगे। गेम्स ऑल्सो, हाँ। बट मुझे यहाँ पर एक और एक जस्ट ऐसा फाइनल कंक्लूजन टाइप क्वेश्चन पूछने का था कि अभी रिसेंटली ये जो ट्रांसफर्स होते हैं, अभी जो एम्बापे का बहुत बड़ा ऑफर आया और उसने रिजेक्ट कर दिया, फिर इवन मेसी मायामी में खेल रहा है, इसके बारे में क्या थॉट्स है, या फिर क्या फुटबॉल पॉलिटिक्स कैसे बात करते हैं इसके बारे फुटबॉल पॉलिटिक्स ऐसा नहीं है। लाइक मेसी का भी इंटर मायामी का जो ट्रांसफर है वो बहुत ही लेजिटिमेट है। लाइक मेसी मेसी का एज हो गया है, लाइक ही इज क्लोज टू हिज रिटायरमेंट एज। आई बीइंग अ मेसी फैन, आई वोंट विश दैट मेसी रिटायर हो, बट उसको जितना खेलने मिलता है, देखने को हम लोग को मिलता है। सो वील विश दैट ही प्लेज, किधर भी खेले। अभी अगर मेसी इधर सऊदी भी गया तो किधर ना किधर से हम लोग चैनल इधर सब्सक्राइब कर लेंगे और देखेंगे, रात को, में? सुबह हो, दोपहर हो, शाम। सो मेसी का जो, अभी मेसी और रोनाल्डो दोनों का एरा अभी खत्म होने वाला है। अभी जो एरा आने वाला है वो एम्बापे वगैरह का। तो एम्बापे जो भी ट्रांसफर डिसीजन लेता है वो वेरी लाइक उसके करियर के लिए भी एंड फैंस पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक द यंगर जनरेशन जो आ रहे हैं, एंड इवन द जो विविड फुटबॉलर्स है जो कॉन्स्टेंटली टैप रखते हैं फुटबॉल न्यूज वगैरह का, उनके लिए भी बहुत फैसिनेटिंग होने वाला है कि एम्बापे इज अ ग्लोबल सुपरस्टार। उसका परफॉर्मेंस फ्रांस के लिए वर्ल्ड कप में समझो वॉज वेरी गुड। लाइक वो सिंगल हैंडेडली लेता है मैचेस एंड और वो भी एट एट अ अ वेरी सच अ यंग एज। यंग एज। हाँ हाँ वही, वही। एट अ वेरी यंग एज वो एक प्रोडिजी था। सो अभी वो इतना कल्टीवेट हो गया है कि लोगों को एक्सपेक्टेशन उससे बढ़ रहा है। एंड ही बीइंग इन पीएसजी, लोगों को चाहिए कि शुड गो फॉर सम अदर क्लब, बिकॉज या पीएसजी उतना रिजल्ट्स नहीं दे पा रहा है कंपेयरिंग टू अदर क्लब। अभी मैड्रिड देखो या फिर कोई और टीम देख लो, मैन सिटी देख लो, लिवरपूल देख लो, या फिर बार्सिलोना। बार्सिलोना सही है, अभी थोड़ा खराब चल रहा है उनका टाइम, बट फिर भी बार्सिलोना इज अ वेरी बिग क्लब एंड वेरी रिच हिस्ट्री। सो एम्बापे का जो ट्रांसफर है वो बहुत लाइक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि विच एवर क्लब ही चूजेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एम्बापे हो सके उसको सऊदी से ऑफर्स आए हो, बड़े बड़े पेचेक्स दे रहे हो, बहुत सारा पैसा देके उसको लवर करने का कोशिश हो रहा है, बट या एम्बापे एम्बापे ने सब रिजेक्ट किया है एंड मे बी
और 90% चांस है वो मैड्रिड में ही जाएगा, क्योंकि हम्म। देयर इज नो अदर क्लब बिगर देन मैड्रिड इन यूरोप। वो प्रूवन है, सो उसको भी उस हेरिटेज का पार्ट होना है। सो वो जाएगा वहाँ पर, वो अपना परफॉर्मेंस देगा अंडर whoever the manager may be after Ancelotti। हम्म। भाई बहुत ज्यादा मेरे को शायद इतना नॉलेज भाई फुटबॉल के बारे में तो इतना नहीं था। और हाँ, बहुत मुझे तो जीरो मतलब था, मैं अभी जस्ट सीख रहा हूँ, सो आई हैव abundance of knowledge, but school, like to understand or हम्म, to get Like inspired. if you start researching more about football, हम्म। you'll delve into it। Like हम्म। बहुत कुछ है। मैं तो और मस्त था, मतलब 3-4 साल हुआ है। वो जो मेरा जो इंटरेस्ट के वजह से मैं सर्च करता गया, बुक्स पढ़ते गया, उस बेसिस पे जितने भी, लाइक मेरा भी फैक्ट रॉन्ग हो सकता है, कौन सा परफेक्ट। सो हम्म। तो भी हो सकता है, बट या यू you start loving a game, then you dwell into the details। So that is there। सो जो भी कैसे, स्पोर्ट होना। हाँ, एक फील्ड में कैसे टाइप एक प्लेयर्स दिखते हैं, लाइक व्हाट मैं मीटिंग टाइप्स ऑफ एक मिनट ना, प्लेयर्स यू सी? मीटिंग शायद एंड हो गई है, मीटिंग हाँ, एंड हो गई है, इट एडिट हैज, करना पड़ेगा। हाँ, इट हैज 2 minutes बट इट कैन, हाँ, कैसे टाइप प्लेयर्स हाँ तुझे दिखता है, लाइक स्ट्रेस फ्री प्लेयर, लाइक आई वांट टू रिलीज माय स्ट्रेस सो आई प्ले दिस गेम, और एक और प्लेयर रहेगा, या आई वांट फुल रेज जो पूरा एनर्जाइज यूज करूंगा मैं, या कैसा टाइप प्लेयर्स रहेंगे, और लाइक व्हाट इज योर टाइप? लोकली लोकली अभी देखे तो लोग, हम्म। मैं पर्सनली, अभी मेरे को कोई चेंज चाहिए या फिर स्ट्रेस बस्टर हो तो मैं जाके फुटबॉल खेलूँ। हम्म। कोई भी किधर भी टर्फ में बुला, हम्म। किधर और भी मुझे कौन मुझे भी से भी लेके टाइम जाता है पे। भाई, नीचे हम्म। सोसाइटी में हाँ, रहेगा तो मेरे को भी जिधर बुलाता है भी भाई। हाँ। जिधर भी होने दो टर्फ, रात के 12-1 बजे भी मैं जाता हूँ। सो ओके। मेरे लिए फुटबॉल इज लाइक रिलीविंग स्ट्रेस, स्ट्रेस हम्म। रिलीविंग थिंग है। सो उसके अलावा बहुत लोग हैं जो लाइक इतने आर्डेंट फैंस है ना फुटबॉल के, कि इवन दो दे आर वर्किंग एट समवेयर, दे विल मेक टाइम एंड दे विल कम टू प्ले। दे विल हम्म। इंश्योर दैट दे आर प्लेइंग फुटबॉल, दे स्टे इन टच विद द बॉल। हम्म। ऐसा सब है। सो वो आएंगे, हम्म। खेलेंगे, रात हो 10-10:30, क्योंकि मैं उनके साथ खेल चुका हूँ, तो हम्म। ऐसे खेलते हैं एकदम, लाइक इतने पैशन के साथ रहते हैं, लाइक दे वांट टू प्ले फुटबॉल एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक। तो हम्म। ऐसे भी है। सो एंड दिस इज नॉट जस्ट अबाउट फुटबॉल, कोई भी गेम में हमको हम्म, पैशन है तो हम जाके टाइम निकाल के खेलते ही है। तो भले ही वो इंडोर हो, टेबल टेनिस हो, क्रिकेट हो, बॉल हो, स्विमिंग हो, हम हम्म। वो निकाल के जाते हैं क्योंकि वी एंजॉय दैट टाइम। और उससे पूरा हम दिन जो भी स्ट्रेस लाइफ में है सब हम्म। भूल जाते हैं। तो ओके। स्पोर्ट इज समथिंग कि हमें करना चाहिए। हम्म। So that being promoted, like, go play outside, have some friends. नहीं बट ये तो है कि हमने तो अभी तक सिर्फ स्क्रैच ही किया है फुटबॉल लाइक। So that's the end for the part one of the football session. So we discussed about leagues, about what is football and differentiation between soccer, football, and we got to know the insights of Srijit and the little bit part of the football history. The next podcast will be mainly based on the rivalries of the football and the garam masala part of the football match. So thank you for the click and have a nice day.